वेलकम टू अनदर वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे किसका मिडल ऑर्डर ज़्यादा फ्रजाइल है, पंजाब का या जीटी का, मतलब कि गुजरात टाइटंस का। तो सबका स्वागत है एक और वीडियो में ऑन स्टम्प माइक बाय गौरांश एंड विल डिस्कस द मैच बिटवीन पंजाब एंड जीटी विच हैपेंड यस्टरडे। मुझे वो मैच ना बहुत ही बोरिंग भी लगा, इंटरेस्टिंग भी लगा एक टाइम पे, और बहुत ही अजीब मैच था बिकॉज ऑब्वियसली वी हैव अ यू नो इंटेंशन और टेंडेंसी कि हमें 200 देखने को मिलेगा, 220 देखने को मिलेगा, अबव 200 हर मैच में। पिछले तीन दो मैच देखने को मिल रहा था, तीसरे मैच में नहीं क्योंकि वो सीएसके का मैच था। आई एम सॉरी बट या सो अब मैच था जीटी और पंजाब का, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से टी20 क्रिकेट में फाइट, रेजिलियंस सबको अच्छे से दिखाया गया, जो कि टी20 क्रिकेट है भी, कि नेवर क्विट और सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम बात करेंगे जीटी की बैटिंग के बारे में। शुभमन गिल और साई सुदर्शन, अ सॉलिड ओपनिंग पेयर आई वुड से। पिछले साल भी ओपनिंग पेयर बहुत अच्छा था, इस साल भी इन्होंने स्टार्ट अच्छा लिया था। आई वुड से 3 overs 30+, गुड स्टार्ट एक्चुअली, बट उसके बाद साई आउट हो जाते हैं। सो कमिंग ऑन साई सुदर्शन, ही वॉज द ऑरेंज कैप विनर द प्रीवियस टाइम जीटी प्लेड द प्रीवियस सीजन। उसमें साई की बैटिंग में मुझे बहुत बहुत कुछ लगता है कि बहुत अच्छे से करता है वो, बहुत चीज़ें हैं जो वो बहुत अच्छे से करता है, बट उसकी एक चीज़ है, वो बहुत साइड ऑन रहता है। हमको सिखा रिया। उसका जो स्टांस है वो बहुत साइड ऑन है। उसकी वजह से कल मोहम्मद कैफ भी डिस्कस कर रहे थे कि जो फुलर बॉल्स हैं, क्योंकि मार्को एंसन ने उसको बॉलिंग कर रहा था, ही वाज मार्को एंसन इज वेरी टॉल, जो कोई भी लंबा आदमी होगा जो उसको बॉल करेगा, अगर वो उसको आगे बॉल कर देगा, सो ही जस्ट स्लाइस इट अवे। वो कल भी कवर पे शॉट खेल, क्योंकि वो बैकफुट पे अपना वेट डाल के वेट कर रहा था कि कब मैं एक शॉर्ट बॉल आए या थोड़ी सी हल्की सी पीछे बॉल आए, मैं डिफेंस करूँ या पुल मार दूँ। ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग अ बॉल टू लाइक कम दैट क्लोज टू हिज बैट। तो वो आई, उसने कवर्स के थ्रू मारने की कोशिश करी, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आपको इतनी फुल बॉल दिखी, आपकी इंस्टेंस क्या होती है कि आप सीधा फुल कवर्स के ऊपर मार दो, बट नहीं हुआ, वो आउट हुआ। देन वी टॉक अबाउट शुभमन गिल, एंड शुभमन गिल स्टार्टेड रियली वेल, रियली फास्ट, बहुत अच्छे से उसने एक अर्शदीप को पुल मारा था, लकी चौका जो उसको मिल गया, जो कि कीपर के ऊपर चला गया। तो आई वुड से कि शुभमन गिल एंड साई स्टार्टेड अ लिटिल फास्ट, बट उसके बाद पिच बहुत स्लो थी, तो उसकी वजह से आप देखेंगे कि बॉल भी कैरी नहीं कर रहा था कीपर तक, तो ऑब्वियसली बैटर्स को स्लो होना पड़ा था। तो साई के आउट होने के बाद जॉस बटलर आते हैं, एंड आई एक्सपेक्ट अ लिटिल बेटर फ्रॉम जॉस बटलर। हाँ, वो अपनी फॉर्म में वापस आ रहे हैं धीरे धीरे, हमारे मतलब कल विजिबल था, बट व्हाट आई वुड से इज कि जॉस बटलर ने एक शॉट खेला था कवर्स के बीच में से, जो कि बहुत ही बहुत ही प्यारी टाइमिंग हुई थी उसकी, बहुत अच्छी टाइमिंग हुई थी। द बॉल केम वेरी वेल ऑन द बैट, उसका बॉडी बैलेंस बहुत अच्छा था, फ्रंट फुट पे आगे वेट किया, उसका डिस्ट्रीब्यूट हुआ और उसने सिर्फ डिफेंस किया और चौका चला गया था। बहुत अच्छा शॉट था, मुझे लगा कि जॉस बटलर विल बैक इन एक्शन, क्योंकि वो शॉट बहुत ही अच्छा था। लेकिन उसके बाद वही, क्योंकि पिच की स्लोनेस की वजह से यू हैव टू प्ले द कंडीशंस आल्सो। आई थिंक जीटी वर with a par score, I would say. But yeah, your batters need to take some accountability, have some more intent. शुभमन गिल का वही 147 का स्ट्राइक रेट है, जॉस बटलर का भी कुछ इतना ही है, 130 140 के बीच में, शायद कम भी हो सकता है। तो या आई थिंक, और जॉस बटलर कैच, जेवियर बार्टलेट, गुड गुड कैच, और डिसेंट डिसेंट एफर्ट एट द बाउंड्री, बहुत मुश्किल होता है जज करना, बहुत अच्छा कैच था। And I think Chahal is not getting the credit for the past 2 seasons now. This season and the season start and the previous season, he's been absolutely on spot, on mark. He's been given money, a lot of money, but he's proving to be the match winner. मेरे हिसाब से he's a very good bowler अभी भी। वरुण को अगर तुम देखोगे अदर साइड पे, he's been dismantled by the batters, but Chahal is just ऑन हिज डे, अगर चहल का बुरा दिन भी है तो भी वो एक दो विकेट तो ले ही जाता है। आई डोंट थिंक कि वो विकेट नहीं लेके जाता, ही इज अ विकेट टेकर ऑन एनी डे, बी इट हिज बैड डे और गुड डे, पिच कैसी भी हो, ग्राउंड छोटा हो बड़ा हो, वी हैव ऑल सीन दैट। एंड रही बात मिडिल ऑर्डर की,
जीटी का मिडिल ऑर्डर मुझे बहुत फ्रेजाइल लगता है चीटिंग करता है तू। because I have some opinions on Washington Sundar. I might be wrong, but वॉशिंगटन सुंदर के पास वो एक ना पावर होती है आपकी मसल्स में, या मसल करने की पावर, मसल करने की जो रेंज होती है ना, वो वॉशिंगटन सुंदर के पास नहीं है. ही कैन बी गुड एट सम टाइम्स, बट उसकी वो जो मसलिंग पावर चाहिए ना आपको एक मिडिल लोअर मिडिल ऑर्डर या एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन से, वो उसके पास नहीं है. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो उसके पास स्टार्टिंग से नहीं. ही प्लेज द पुल गुड वो, लेकिन उसके जो वो, अगर आप उसको स्लो ओवर में डाल दोगे कवर्स बाहर आउटसाइड ऑप्शन, तो वो कवर्स के ऊपर मारने जाएगा और उसका आउट होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है. एंड सेम गोज विद राहुल तेवतिया, फ्रेजाइल अगेन. ही हैज़ द मसल, बट उसकी भी रेंज सिर्फ लेग साइड पे है, डीप मिड विकेट से लेके जो लेग साइड की पूरी बाउंड्री है वो उसकी रेंज है. सो यू डोंट एक्चुअली हैव अ गुड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन. पिछली बार आप डेविड मिलर को लाए थे, बट उनसे भी ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था. सो आई वुड से कि यू स्टिल नीड अ गुड T20 बैटर मिडिल ऑर्डर में, जो कि आपकी T20 मिडिल ऑर्डर की जो एक लीडिंग होती है उसको लीड करे आपके मिडिल ऑर्डर को, क्योंकि बहुत फ्रेजाइल मिडिल ऑर्डर है, दिख गया कल सबको. शाहरुख खान इज नॉट इन फॉर्म ऑब्वियसली. एंड कमिंग बैक टू GT's बैटिंग, एक decent score on board, but Punjab took it otherwise and they chased it. Very, very, no, मेरे लिए बहुत disturbing chase था, because एक टाइम पे पंजाब क्रूज कर रही थी, उसके बाद they reached the target 19 overs में, तो बड़ा ही आउट ऑफ द ब्लूज चेस था मेरे लिए. बट ठीक है, दे डिड दैट फॉर, पंजाब यूज्ड टू चोक एट दी सिचुएशंस फर्स्ट, लेकिन अब उन्होंने उसको ओवरकम करना सीख लिया, बिकॉज दे हैव कीप पॉइंटिंग इन द ड्रेसिंग रूम. एंड इट्स ऑल स्टार्टेड विद प्रियांश आर्या की विकेट. कगिसो रबाडा ने उनकी विकेट ले ली. प्रियांश आर्या इज अ गुड प्रोस्पेक्ट मेरे हिसाब से. इज अ लेफ्टी एंड वेरी गुड प्रोस्पेक्ट मेरे हिसाब से. ही इज टू गुड. एंड या ही विल गेट हिज फॉर्म बैक. हमने सबने देखा, वी हैव ऑल सीन हिम बैटिंग विद प्योर क्लास एंड ऑल. CSK के सामने उसकी 100 किसी से मतलब ढकी छुपी नहीं है. एंड कमिंग बैक टू द पॉइंट, Prabh Simran played a very good knock, a decent knock on that pitch. I would not complain about a strike rate. ठीक है, शुभमन गिल को मैं थोड़ा सा बोल रहा था इसी वीडियो में, बट ठीक है, पिच वॉज ऑन स्लो साइड, इतना ही पास स्कोर था. आई थिंक जीटी की बॉलिंग ने लेट डाउन किया, बिकॉज राशिद खान से हम एक्सपेक्ट बेटर करते हैं. ही इज़ बिन नॉट ऑन द पार इन द पास्ट 2 सीजन आई गेस, क्योंकि विकेट्स नहीं ले पा रहे. वो विकेट टेकिंग एबिलिटी खत्म हो रही है. रन्स चाहे वो कंट्रोल कर भी लें या ना करें, बट जो विकेट टेकिंग एबिलिटी है ना राशिद खान की, वो उनके पास नहीं आ रही है. चाहे वो वर्ल्ड कप हो, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप इस साल वाला हो, या वो पिछले साल IPL हो, या इस साल IPL हो. वी आर सीइंग, इट्स विजिबल कि मुश्किल हो रहा है उनके लिए विकेट लेना. ही कैन परफॉर्म वेल इन आगे आने वाले मैचेस, बट इट्स डिफिकल्ट, इट्स विजिबल. उसके बाद आपके पास श्रेयस अय्यर आते हैं पंजाब की टीम में बैटिंग करने. एंड श्रेयस अय्यर इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर ऑब्वियसली. ठीक है, he'll get back into the groove, हमें पता है. फर्स्ट मैच सबको दिया जाएगा कि ठीक है, we'll just, हम एक हौला जो हाथ होता है वो रखेंगे सबके ऊपर बिकॉज फर्स्ट मैच है. सो या, वी विल नॉट क्रिटिसाइज एनीबॉडी. एंड कमिंग बैक टू पंजाब की बैटिंग अगेन, बहुत ही अच्छे से उन्होंने चेस को मैनिपुलेट किया था. एंड मिडल ऑर्डर वही फ्रेजाइल मिडल ऑर्डर बिल्कुल ही पंजाब का भी. आई थिंक पंजाब का मिडल ऑर्डर थोड़ा बेटर है. वी है मार्कस स्टोइनिस, शशांक सिंह, नेहाल वडेरा. तो आई थिंक पंजाब का मिडल ऑर्डर थोड़ा बेटर है. थोड़ा कोलैप्स हो गया, मिनी कोलैप्स सा बीच में जो हुआ, वो नहीं होना चाहिए था. आई वुड से कि पंजाब को एक ओवर पहले जीतना चाहिए था और 1-2 विकेट से ज़्यादा जीतना चाहिए था. बट ठीक है, पंजाब विल टेक इट. नाउ विल टॉक अबाउट द मैन ऑफ द मोमेंट, द मैन ऑफ द मैच. एंड मेरे लिए मैन ऑफ द मैच एनी डे, कूपर कैनोली. मजा आएगा ना भिड़ो। यू आर सच अ गुड टैलेंट. मैंने उसको ऑस्ट्रेलिया में ODI में फिनिश करते देखा था, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के लिए, इंडिया के खिलाफ. ऑस्ट्रेलिया वर इन ट्रबल उस टाइम भी, लेकिन उसके बाद भी उसने वहाँ पे फिनिश किया. आज उसने फिर अच्छे से, मतलब ही इज़ काम, ही इज़ कंपोज्ड, ही नोज हाउ टू एक्चुअली चेज द टारगेट एंड गो बिफोर द टारगेट. एट दिस एज इज 22 आई गेस, या तो इतनी छोटी उम्र में इतने अच्छे से चेज करना, उसको टेम्पलेट बिछाना, फिर उसको फॉलो करना, फिर उसको 19 ओवर तक डीप लेके जाना गेम को, फिर ख़त्म कर देना. Perfect display of what Virat Kohli actually talks about,
how to chase it, he does that. And Cooper Canoli ने वही किया, and we expect more of Cooper Canoli to do this for Punjab, because Punjab needs it. Sometime Punjab choke करती है any moments में, and if they have somebody like Cooper Canoli, they can actually be a top side again. पिछले साल भी वो थे, इस साल भी की पॉन्टिंग ने Cooper Canoli को इंट्रोड्यूस किया पंजाब की टीम में, तो मे बी वी कैन सी सम फ्यूचर गुड नॉक्स फ्रॉम हिम ऑल्सो आगे जाके भी. एंड रही बात प्रसिद्ध कृष्णा की, he was a purple cap winner पिछले साल, and what I think is प्रसिद्ध कृष्णा ना आईपीएल में बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, एंड डोमेस्टिक में भी बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, बट आई डोंट नो उसको इंडियन टीम में क्या हो जाता है, एंड what is happening to प्रसिद्ध कृष्णा इन इंडियन टीम और इंडियन जर्सी, आई डोंट नो. आईपीएल और डोमेस्टिक में ही बॉल्स परफेक्टली, लाइक लाइंस पे, शॉर्ट लेंथ, आगे पीछे, हर जगह ही कैन बोल, ही बॉल्स विद अ डिसेंट पेस, उसकी हाइट अच्छी है, उसको बाउंस मिलता है. सो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. टर्निंग पॉइंट प्रसिद्ध कृष्णा था, क्योंकि उन्होंने ही गेम बनाई थी, वरना तो पंजाब क्रूज कर रही थी आराम से. शुभमन गिल की कैप्टनसी से मेरे को थोड़े से पॉइंट्स हैं जो कि मैं नोट कर रहा हूँ. एकदम से नहीं बताऊंगा क्योंकि पहला मैच है, सो विल जस्ट लेट इट गो. बट दूसरे तीसरे मैच में जब अपने आप चीज़ें बाहर आएंगी, बिकॉज शुभमन गिल को मैंने ओडिया कैप्टनसी करते हुए देखा, ही लुक्स क्लूलेस टू मी, आई स्वेयर टू गॉड. इट्स नॉट कि आई एम अ शुभमन गिल, यू नो, कि मुझे उसकी ओडिया कैप्टनसी पसंद नहीं है. ठीक है, ही इज़ अ गुड, ही इज़ द ओडिया कैप्टन ऑफ इंडियन टीम, ठीक है, इट्स फाइन, वी हैव टू एक्सेप्ट इट. बट उसकी ओडिया कैप्टनसी में वो खो जाता है, सही में खो जाता है. आई नो ओडीआई और टी20 बहुत डिफरेंट है, बट कैप्टनसी का एक मोड होता है, नहीं वो ओडीआई में तो बिल्कुल ही खो जाता है, ही डजंट नो कि क्या चल रहा है, क्योंकि ओडीआई गेम उसके लिए बहुत स्लो है कैप्टनसी के लिए. एंड टी20 में भी इज हिज स्टाइल ऑफ कैप्टनसी, बट उसको भी वो अडेप्ट अभी तक तो नहीं कर पाया मेरे हिसाब से. हाँ, जीटी को उसने पिछले साल क्वालिफाई कराया था, आई एक्सेप्ट दैट, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, बट आई थिंक ही कैन डू अ लॉट बेटर विद दिस कैप्टनसी. मैं पॉइंट्स नोट डाउन कर रहा हूँ, 2-3 वीडियोस में आगे जाके आपको पता चलेगा कि मैं क्या पॉइंट नोट डाउन कर रहा था, द वे ही रोटेट्स हिज बॉलर एंड ऑल. तो मुझे एक दो थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं, बट आई वोंट से इट नाउ, बिकॉज या फर्स्ट मैच हम सब पे हौला हाथ रखेंगे. सो या, एंड कमिंग बैक टू पंजाब, दे प्लेड ब्रिलियंटली. चहल वॉज एब्सोल्युटली ऑन स्पॉट. टॉप मेरे लिए चहल अभी भी इंडिया की टॉप थ्री लेग स्पिनर्स में आता है, और स्पिनर्स में टॉप थ्री लेग स्पिनर्स इन द वर्ल्ड में भी टॉप 5 टॉप 4, बट इन इंडिया तो टॉप 2 या 3 में आ जाएगा आराम से, स्टिल नाउ, बिकॉज ही इज़ अ वेटरन, ही नोज हाउ टू डू दैट, ही वर्क्स ऑन हिज फिटनेस एंड ऑल बहुत अच्छे से. आई रेड सम आर्टिकल अबाउट इट, एंड बहुत अच्छे से उसने अपने फिटनेस पे काम किया है इस सीजन में आने से पहले. ही इज बीन, एंड ही इज अ टू गुड ऑफ अ पर्सन, लाइक वो पूरा माहौल वगैरह वगैरह बना के रखता है सबके साथ. आई थिंक चहल शुड हैव सम मोर रिस्पेक्ट ऑन हिज नेम. And that's all from a video from today's discussion. बहुत ही IPL नॉट IPL वाला मैच था, बट we'll take it, no worries, because पिच स्लो थी. We want some of the matches like this होने चाहिए. We know how T20 cricket works. हम हमेशा 200 नहीं देख सकते, और CSK के मैचेस में तो बहुत मुश्किल लग रहा है मेरे को, बट we'll see नेक्स्ट टाइम क्या होता है. सो या, we'll see you in the next video, and तब तक के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, प्लीज़ do that, and see you in the next video.